को सनातनियों के हर एक आयोजन से परेशानी इतनी है कि वो सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ में भी खलल डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिस महाकुंभ को लेकर ये झूठे दावे किए जा रहे हैं, जरा उस महाकुंभ के बारे में भी जान लीजिए कि वो कितना भव्य होने वाला है, जिसको लेकर इतनी चर्चा है। कुंभ मेला क्षेत्र 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ होगा। मेले क्षेत्र को 25 सेक्टर्स में बांटा जाएगा। संगम तट से 12 किलोमीटर लंबाई के घाट होंगे। 1850 हेक्टेयर में पार्किंग की सुविधा होगी। 450 किलोमीटर चरकट प्लेट लगाए जाएंगे। नदी के पार आने जाने के लिए 30 पाटून तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था की गई है। मेले क्षेत्र में 1,50,000 शौचालय बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं के रहने के लिए 1,50,000 टेंट की व्यवस्था की गई है, ताकि वो टेंट में आराम से रह सकें। और सर्दी का मौसम है, ऐसे में भी इसको देखते हुए भी तमाम जो इंतजामात हैं, तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। विशेष तौर पर श्रद्धालुओं की हर एक सुविधा, हर एक उनसे जुड़ी व्यवस्था का ध्यान रखा जा रहा है। तो देखा आपने, महाकुंभ को भव्य नव्य दिव्य बनाने के लिए हर कोशिश जारी है, लेकिन कुछ मौलानाओं की बौखलाहट भी इसे लेकर देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक बार फिर से बयान सामने आया है महाकुंभ को लेकर, और उन्होंने एक बार फिर से उत्सुकता दिखाई है। देखिए, महाकुंभ को उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन है। इसके साथ ही उन्होंने गैर सनातनियों को महाकुंभ में न आने की हिदायत भी दे दी है। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ के शाही स्नान में अब महज 9 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन महाकुंभ जहां हम शानदार सुरक्षा और उत्तम व्यवस्था को देख रहे हैं, इस महाकुंभ में बयानबाजियां भी खूब हो रही हैं। गैर सनातनियों के एंट्री को लेकर पहले ही दोनों ओर से बयानों के तीर साधे जा रहे हैं, और अब इसमें नया हमला बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने किया है। भारत की आस्था, सनातन संस्कृति की आस्था का सबसे बड़ा महोत्सव है, जिसे कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ के रूप में जाना जाता है। पूरे विश्व को, लोगों को सनातन संस्कृति का परिचय देखना है, आस्था देखनी है। आस्था में हम लोग डुबकी कैसे लगाते हैं, उसका परिचय देखना है। तो प्रयागराज 2025 के महाकुंभ में लोगों को पहुंचना चाहिए। कांड कांड करने में समर्थ है, उनको महाकुंभ में आने की जरूरत नहीं है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने महाकुंभ के इस समय को भी सनातन का स्वर्ण युग बताया और कहा कि ऐसे समय में जहाँ पर भी पूर्व समय में, बाबर के समय में, चंगेज खान के समय में, मोहम्मद गोरी के समय में, अकबर के समय में मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी, वहाँ पर अगर पुनर्स्थापना भगवान की होती है तो निश्चित रूप से यह भक्ति काल का, सनातन काल का गोल्डन टाइम माना जाएगा। बाबा ने इस दौरान एक रहोगे नेक रहोगे का बयान भी दोहराया और उन लोगों को करारा जवाब भी दिया जो गैर सनातनी होकर महाकुंभ में आने की जिद कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं की तरह अगर तुम्हें प्रदेश छोड़ के नहीं भागना है, तुम्हें एक होना पड़ेगा। एक रहोगे, तुम अपनी कार्य के साथ सनातन संस्कृति के प्रति सजग रहो, जागो, हिंदुत्व के प्रति जागो। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र की स्थापना से लेकर सनातन को बचाने की मुहिम को गंभीरता से आगे बढ़ाते रहे हैं, और महाकुंभ के आयोजन को लेकर उन्होंने एक तरह से गैर सनातनियों को चेतावनी दे दी है कि वो आयोजन को अपवित्र करने की कोशिश न करे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर का। महाकुंभ से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको ये बता दें कि पुलिस कर्मियों की छुट्टी पर रोक लगी है। प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, पुलिस कर्मियों की छुट्टी पर रोक लगी है। अगर पुलिसकर्मी छुट्टी लेना चाहते हैं महाकुंभ के दरमियान तो वो छुट्टी नहीं ले पाएंगे, छुट्टी पर रोक लगी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि महाकुंभ में सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो ट्रैफिक से जुड़ी हो या सुरक्षा की दृष्टि से जुड़ी हो, उसको दुरुस्त रखा जा सके, इसको देखते हुए महाकुंभ खत्म होने तक पुलिस कर्मियों को छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर कोई विशेष परिस्थिति है पुनिता, तभी अवकाश मिल सकता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अतुल सुभाष की। अतुल को न्याय कब मिलेगा, ये सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास और साले को बड़ी राहत मिली है और बेंगलुरु की कोर्ट ने जमानत मोनिका दे दी है। बिल्कुल, जमानत तीनों को मिल चुकी है और इन्हें गुरुग्राम से पकड़ा गया था, प्रयागराज से पकड़ा गया था। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब इतने दिनों के बाद जमानत तो मिल गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि आखिर इस केस में आगे क्या कुछ होगा। आखिर वो दिन कब आएगा जब अतुल सुभाष, जो एक AI इंजीनियर था, अपने करियर में इतनी आगे बढ़ चुका था, परिवार वालों के साथ रहता था, अतुल सुभाष को न्याय मिलेगा। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। देश के बहुचर्चित AI इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी निकिता सिंघानिया को जमानत दे दी है। बेंगलोर के सिटी सिविल कोर्ट ने निकिता सिंघानिया, निकिता की मां निशा और भाई अनुराग सिंघानिया को जमानत दे दी है। अतुल सुभाष की मौत के बाद बेंगलुरु पुलिस ने निकिता सिंघानिया, उसकी मां और उसके भाई को गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने निकिता को गुरुग्राम और उसकी मां और भाई को प्रयागराज से गिरफ्तार किया था। अतुल ने तीनों के ऊपर आत्महत्या के लिए उकसाने और वसूली का आरोप लगाते हुए खुदकुशी कर ली थी। अतुल सुभाष ने अपने आखिरी वीडियो में सिस्टम और कानून पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। ऐसे में आरोपियों को जमानत मिलने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अतुल सुभाष मौत मामले में भाई विकास मोदी ने निकिता, उनकी मां और भाई को जमानत मिलने पर सवाल उठाए और कहा, बेल पर रोक के लिए 15 आपत्तियां दी गई थी। हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हम लोग अभी हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट से अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और मेरा भाई भी यही बताना चाह रहा है कि एक मेन को इंसाफ कैसे मिलेगा, तो ये हम देख रहे हैं कि शायद हमारे इस देश में मेन के लिए कुछ इंसाफ के लिए कोई जगह बाकी है या नहीं है। इस पूरे मामले में पुरुष अधिकार कार्यकर्ता दीपिका नारायण ने भी आरोपियों को जमानत मिलने पर अफसोस जताया और कहा, आरोपी को जमानत मिली है जिससे एक बार फिर साबित हो गया कि भारत में आदमी मौत में भी न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता है। ये प्रूव हो गया कि भारत में जो है सिर्फ महिलाओं की जिंदगियों की कोई भी महत्वपूर्ण है या महत्वता है। आदमी जो है वो मौत में जो भी है अपने न्याय नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अतुल सुभाष ने मौत से पहले एक वीडियो बनाया और 40 पन्नों का एक नोट लिखा जिसमें उसने अपने दुख को बयां किया था और अब उसी वीडियो के नोट के आधार पर पूरी कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी खबर आपको बताते हैं जो कि दरभंगा से है, क्योंकि इस घटना ने पुलिस महकमे को हैरान कर दिया। दरअसल जब एक वारंटी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम पहुंची, उसे पकड़ती है, तो फिर आसपास के जो लोग होते हैं, मोहल्ले के लोग होते हैं, वो पुलिस टीम पर ही हमला कर देते हैं और पुलिस टीम के पास से ही वारंटी को छुड़ाकर पुनीता ले जाते हैं। बिल्कुल, देखिए दहेज उत्पीड़न का ये पूरा मामला जिसकी कुर्की के लिए पुलिस पहुंची थी और इसी दौरान आरोपी के परिवार वालों ने ही हमला पुलिस वाले पर कर दिया और रही सही कसर ग्रामीणों ने पूरी कर दी, यानी कि जबरदस्त तरीके से पथराव पुलिस पर किया गया जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर बिहार के दरभंगा जिले की है, जहां पुलिस आई तो थी दहेज उत्पीड़न के मामले में कुर्की करने, लेकिन पुलिस का दांव उल्टा पड़ गया। आरोपी के घर वालों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया और रही सही कसर इलाके के लोगों ने पूरी कर दी। हमले में 2 सब इंस्पेक्टर के साथ एक सिपाही बुरी तरह से जख्मी हो गया। इतना ही नहीं, हमलावरों ने मुख्य आरोपी को पुलिस की गिरफ्त से भगाने में कामयाब भी हो गए और पुलिस लाठी पीटती रह गई। क्योंकि बच्चे आ गए थे इसलिए पुलिस की ओर से ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन वार्निंग देते हुए, चेंज करके उन्हें हटाते हुए स्थिति को कंट्रोल में लिया गया है। वीडियो को देखा जा रहा है और इसके पीछे जो लोग थे जिन्होंने को आंदोलित किया था उनके बारे में पता चला। कितने लोग अब तक जो है डिटेन किए गए हैं टोटल? अभी तक 4 लोग डिटेन हैं, जिनमें से एक वो है जिसका वारंट
स्थिति बिल्कुल सामान्य है। अभी रोड चालू हो गया है, जो भीड़ थी उन्हें खदेड़ दिया गया है। FIR दर्ज कराकर जो वीडियोज आए हैं उन्हें सत्यापित कर उन पर कार्रवाई की जाए। दरअसल पुलिस की कार्रवाई का शोर पूरे इलाके में फैल गया। हंगामे की वजह से लोग इकट्ठा होने लगे। फिर क्या था, पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प शुरू हो गई। पुलिस वालों की माने तो हमलावरों ने पहले पुलिस दल को बंधक बना लिया और फिर पुलिस वालों पर ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया। होता है कि अगर मिल गया तो हम गिरफ्तार कर लेते हैं। सामने वो पड़ा, हम लोग पकड़ने का प्रयास किया, हम लोग समझाए भी कि निकला हुआ है, आप चलिए स्वेच्छा से, लेकिन उनके द्वारा मना किया गया। नहीं, गिरफ्तार कर लिए, उसको पकड़ लिए, उसके बाद भी उन सब के द्वारा छुड़ा करके ले जाते, नाम सब बता दीजिए। हालांकि पुलिस ने बचाव में हवाई फायरिंग भी की, लेकिन हमलावर टस से मस नहीं हुए। जब पुलिस की बाकी टीम पहुंची तब जाकर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। इतना ही नहीं, 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। अब इस मामले में पथराव करने वालों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान की जा रही है।